मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक धरती पर क्यों रहती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब किसी इंसान की आखिरी सांस निकलती है, जिस शरीर के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई, जिस शरीर को उसने अपना नाम, अपनी पहचान और अपना सब कुछ समझा? एक पल में वही शरीर शांत हो जाता है। घर में लोग रोते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन एक सवाल मन में ज़रूर आता है, आखिर उस इंसान के जाने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा उसी समय इस संसार को छोड़ देती है या कुछ समय तक उसका रिश्ता इस धरती से जुड़ा रहता है? कहा जाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि आत्मा के लिए एक नई यात्रा शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में मान्यताओं के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उस समय आत्मा का यह एहसास होता है कि जिस शरीर को वह अपना समझती थी, अब वह उससे अलग हो चुकी है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमदूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां उसके जीवन के कर्मों का विचार किया जाता है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा देखा जाता है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के बाद आत्मा को फिर से कुछ समय के लिए अपने घर और अपने प्रियजनों के पास आने का अवसर मिलता है, लेकिन अब वह पहले की तरह दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता। वह केवल एक सूक्ष्म रूप में रहती है। मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने परिवार को देखती है, अपने लोगों की आवाज़ सुनती है, लेकिन अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाती। वह अपने घर में होने वाले दुख को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी उन्हें हौसला नहीं दे पाती। कहा जाता है कि इस अवस्था में आत्मा को भूख प्यास का अनुभव होता है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह सामान्य भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। इस कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद पिंडदान और अन्य संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि परिवार द्वारा किए गए पिंडदान से ही आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। परिवार द्वारा पहले से 10वें दिन तक जो पिंडदान और जल तर्पण दिया जाता है, आत्मा उसे सीधे नहीं खा सकती। सूक्ष्म शरीर होने के कारण वह उस पिंडदान की सुगंध और ऊर्जा को हवा से सोखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रोज दिए जाने वाले इस पिंडदान से आत्मा को नया बल और ढांचा मिलता है। 10वें दिन तक किए जाने वाले इन कर्मों को पुराणों में बेहद विशेष माना गया है। कहा जाता है कि इन कर्मों से ही आत्मा को सूक्ष्म स्वरूप निर्माण होता है। जैसे पहले दिन पिंड से सर बनता है और दूसरे दिन आँखें, कान और नाक बनते हैं। 5वें, 6ठे और 7वें दिन छाती, पेट और गुप्त अंगों का निर्माण होता है। इस तरह 10वें दिन तक वह सूक्ष्म शरीर पूरी तरह तृप्त हो बलवान हो जाता है। जैसे जैसे ये सभी संस्कार पूरे होते हैं, आत्मा अपने आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद 11वें दिन आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है, और जब 13वें दिन अंतिम संस्कार से जुड़े सभी कर्म पूरे किए जाते हैं, तब मान्यता के अनुसार आत्मा को आगे बढ़ने की पूरी शक्ति मिलती है। यह दान पुण्य आत्मा के लिए यमलोक की कठिन यात्रा का भोजन बनता है, जिससे तृप्त होकर आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। 13वें दिन की रस्मों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की 86,000 योजन लंबी यात्रा पर ले जाते हैं, जहां कदम कदम पर जीवन के अच्छे बुरे कर्मों की परीक्षा होती है। इसी रास्ते में वैतरणी नदी आती है, जो असल में किसी बाहरी भय का नाम नहीं,
बल्कि इंसान के अपने ही बुरे कर्मों और पापों का एक भयानक रूप है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि जिसे जीवन में गाय का दान और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की है, उसके सत्कर्म नाव बनकर इस नदी को पल भर में पार करा देते हैं। 1 वर्ष की यह यात्रा कष्ट नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग बन जाती है और अंत में यमराज के दरबार में पहुंचकर वह पवित्र आत्मा न्याय पाकर मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों, वैतरणी नदी का यह रहस्य हमें डराने के लिए नहीं बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि हमारे अच्छे कर्म ही अंत समय में हमारे सच्चे साथी बनते हैं। किसी का दिल न दुखाएं, जितना हो सके पुण्य कमाएं, ताकि आत्मा की यह यात्रा हमेशा सुखी और कल्याणकारी रहे। अगर आज के इस सफ़र ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें।